अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। हम पीछे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी टाइप्स, कि हमारे पास सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। फिर हमने सैचुरेटेड में एग्जांपल देखी थी कि हमारे पास क्या आते हैं, एल्कीन्स। अब हम हाइड्रोकार्बन्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं, डैट इज़ एल्केन। एल्केन हमारे पास क्या होता है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। मीन्स इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से इनको हम क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। पैरा मीन लेस, एफिन्स मीन एफिनिटी। ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड से निकला है, वर्ड पैराफिन्स। लिटिल एफिनिटी इसका मतलब है, इसी वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से हम इनको क्या कह देते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। ये हमारे पास क्या करते हैं, होमोलोगस सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक। होमोलोगस सीरीज़ का क्या मतलब है, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होंगी लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफ़र कर सकती है, ठीक। ईच मेंबर डिफर बाय बॉन्ड CH2 बॉन्ड यूनिट। होमोलोगस सीरीज़ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि एल्केन्स का हर मेंबर जो है वो CH2 जो है इसकी बेस पे क्या होता रहता है, डिफ़र करता रहता है। जैसे हमारे पास ये C2H6 है, अगर इसके अंदर हम CH2 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, C3H8। और ये किसका स्ट्रक्चर है, प्रोपेन का। इसी तरह से अगर हम इसके अंदर CH2 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, C4H10। और ये किसका स्ट्रक्चर है, ब्यूटेन का। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सोर्सेज में ही हमारे पास पेट्रोलियम और नेचर गैस से ऑब्टेन्ड होता है। मीथेन जो है वो हमारे पास 85% नेचर गैस है। इसके अलावा हम इसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से ऑब्टेन्ड करते हैं। मार्श गैस हमारे पास है वो भी। और ये हमारे पास कैसे ऑब्टेन्ड होती है कि जो भी हमारे पास वेजिटेबल मैटर होता है वो सारा का सारा बैक्टीरिया उस पर, डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो उस पर एक्ट करते हैं। और वो बैक्टीरियल डिके की वजह से जो आपके पास गैस प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं, मार्श गैस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मीथेन गैस हम कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, गोबर गैस से, सीवेज गैस से और बायोगैस से। पहले ज़माने में जब गैस नहीं होती थी तब लोग गोबर को जलाकर घर में खाना वगैरह बनाते थे, या फिर ये सब्जियां वगैरह ये जो होती थी, ठीक है। और ये कैसे बनती हैं, डिकम्पोजिशन होती है एक्सक्रीटा और प्लांट वेस्ट की, इससे ये हमारे पास क्या बनती है, मीथेन गैस बनती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, मतलब एल्केन्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है डैट इज़ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। हाइड्रोजिनेशन के नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि इसके अंदर हाइड्रोजन, और एशियन मीन क्या होता है, एडिशन, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन की एडिशन होगी। एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में हमें पहले से पता है कि इसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये, और इसके अंदर हम कोई ना कोई आइटम क्या हो सकते हैं, ऐड कर सकते हैं डबल बॉन्ड पे और ट्रिपल बॉन्ड पे। इसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज़ होता है डैट इज़ निकल। निकल के लिए जो हमें टेम्परेचर रिक्वायर होता है 250 से 300 डिग्री सेल्सियस। हम ये भी कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं प्लाटिनम और प्लेटिनम, लेकिन इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होगा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। हमारे लिए ये फेवरेबल है कि हमें टेम्परेचर ना देना पड़े, लेकिन ये दोनों कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। निकल जो है वो चीप है, ईज़िली अवेलेबल है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम निकल को यूज़ करें। नेक्स्ट ये हमारे पास ये देखें एल्कीन्स है, ये मैंने इथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, इथीन का। इथीन है और इसके अंदर जैसे ही हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, एक हाइड्रोजन इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन किसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। और इस तरह से आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3। अल्काइंस के केस में देखें तो इसके साथ भी यही सीन है, जब एक हाइड्रोजन इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा ये क्या बन जाएगा, CH2। इसी तरह से एक हाइड्रोजन जब ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा ये भी, और क्या हो जाएगा, CH2। पहले डबल ट्रिपल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। एक और हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल्केन्स। इस तरह से आप एल्कीन्स और अल्काइंस में हाइड्रोजन को ऐड करके एल्केन्स को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मैंने मैकेनिज़्म ड्रॉ करके दिखाया है कि एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो रहा है और एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा तो ये आपके पास CH2 और CH2 बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है डैट इज़ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अल्काइल हैलाइड का ये हमारे पास जनरल फार्मूला है R बॉन्ड X। ये इस X को हमने रिप्लेस करके इसकी जगह अगर हाइड्रोजन लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्केन। ये मैंने रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड का फॉर्म इधर
रिएक्शन शो करवाया। जैसे ये हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड RX, ठीक है। जैसे हम इसके अंदर ये देखें हाइड्रोजन की एडिशन कर रहे हैं। नेसेंट हाइड्रोजन होता है जब अकेला अकेला एटम हो, और हाइड्रोजन होता है H2 की फॉर्म में, इसलिए हमने नेसेंट हाइड्रोजन का वर्ड यूज़ किया, ठीक। जैसे हम इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, एक हाइड्रोजन जो होगा यहाँ से यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन जो होगा ये इस एक्स के साथ ऐड हो जाएगा। जब इसके साथ हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH4 में, और जब इसके साथ होगा तो ये क्या बन जाएगा, HX। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।